13 अप्रैल 1967 को हरियाणा के महेंद्रगढ़ में जन्मे सतीश का फिल्मी सफर काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से पढ़े सतीश को अपने कैरियर के लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। 1980 के आसपास फिल्मों का स्ट्रगल शुरू हुआ, पर पहचान मिली 1987 में आई फिल्म मिस्टर इंडिया के कैलेंडर वाले रोल से। कैलेंडर बनकर सतीश सपोर्टिंग रोल के लिए बॉलीवुड की नई चॉइस बन गए। हालांकि इसके पहले से वो डायरेक्शन में उतरने की कोशिश कर रहे थे। 1983 में शेखर कपूर के साथ बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर फिल्म मासूम में काम किया था। उन्होंने कई यादगार फिल्मों में काम किया और कई शानदार फिल्में डायरेक्ट भी की। वे एक साथ मशहूर एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर भी रहे। दोस्तों, इस वीडियो में हम सतीश कौशिक की जिंदगी के कुछ अनसुने किस्से पर चर्चा करेंगे। तो आइए फिर शुरू करते हैं। शादीशुदा सतीश कौशिक ने एक बार नीना गुप्ता को शादी का प्रपोजल दिया था। जून 2021 में नीना गुप्ता ने अपनी ऑटोबायोग्राफी सच कहूँ तो में खुद लिखा था कि एक अच्छा दोस्त होने के नाते सतीश ने उन्हें शादी का प्रस्ताव दिया था, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया था। दरअसल नीना गुप्ता 80 के दशक में वेस्टइंडीज के क्रिकेटर विवियन रिचर्ड्स के साथ रिलेशनशिप में थी। विवियन पहले ही मैरियम नाम की एक महिला से शादी कर चुके थे, जिससे उन्हें 2 बच्चे भी थे। ऐसे में जब नीना प्रेग्नेंट हुई तो विवियन ने नीना से शादी करने से इनकार कर दिया। नीना टूट चुकी थी। जब सतीश को इस बारे में पता चला तो वो सीधे नीना के पास पहुंच गए। उन्होंने नीना को यह कहते हुए शादी का प्रपोजल दिया कि अकेले बच्चा पैदा करने पर बदनामी होगी। अगर बच्चे का रंग सांवला होगा तो लोगों को ये लगेगा कि वो बच्चा सतीश का ही है। ये सुनते ही नीना की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया। नीना ने 1989 में बेटी मसावा गुप्ता को जन्म दिया और अकेले ही उसकी परवरिश की। हालांकि इसके बाद भी वो क्रिकेटर विवियन से टच में रही। नीना को शादी का प्रपोजल देने से 4 साल पहले ही सतीश 1985 में शशि कौशिक से शादी कर चुके थे। जब नीना गुप्ता की ऑटोबायोग्राफी सच कहूँ तो लॉन्च हुई तो एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि इस पर उनकी पत्नी का क्या रिएक्शन था। सतीश ने बताया कि उनकी पत्नी नीना को अच्छी तरह जानती थी और दोनों की दोस्ती को समझती थी। एक दोस्त होने के नाते नीना अक्सर उनके घर भी आती थी। ऐसे में उन्होंने भी दोस्ती की इज्जत रखी और कोई नेगेटिव रिएक्शन नहीं दिया। सतीश कौशिक को बॉलीवुड में बतौर डायरेक्टर सबसे बड़ा ब्रेक मिला फिल्म रूप की रानी चोरों का राजा से। यह फिल्म प्रोड्यूस की थी बोनी कपूर ने और फिल्म में स्टार थे अनिल कपूर, श्रीदेवी। ये अपने ज़माने की सबसे महंगी फिल्म थी। इसका एक सीन चलती ट्रेन से हीरे चोरी करने वाला था। कहा जाता है 1992-93 में इस अकेले सीन को फिल्माने में 5 करोड़ रुपए लगे थे। भारी भरकम बजट और अच्छी स्टार कास्ट के बाद भी फिल्म नहीं चली। इसकी असफलता से दुखी सतीश के मन में सुसाइड तक के ख्याल आने लगे थे। खुद उन्होंने एक टीवी शो के दौरान इसका खुलासा किया था। रियल लाइफ में अपनी कॉमेडी से लोगों को हंसाने वाले सतीश कौशिक की रियल लाइफ कम दुखों भरी नहीं रही। उनके बेटे सानू की मौत ने उन्हें बेहद तोड़ कर रख दिया था। मौत के वक्त सानू की उम्र केवल 2 साल थी। इसके काफ़ी समय बाद कौशिक के घर में खुशियां आ पाई। उनके घर 15 जुलाई 2012 को बेटी वंशिका का जन्म सरोगसी से हुआ था। उस वक्त सतीश 57 साल के थे। उनके घर में यह खुशी बेटे सानू की मौत के 16 साल बाद आई थी। सतीश ने बेटी के जन्म की खुशखबरी साझा करते हुए अपने बयान में कहा था, यह एक बच्चे के लिए हमारे लंबे और दर्दनाक इंतजार का अंत है। एक इंटरव्यू में सतीश कौशिक ने कहा था, मैं आया तो एक्टर बनने ही था, लेकिन NSD और FTII से पढ़ा लिखा एक्टर होने के बाद भी काम नहीं मिल रहा था। मैं साधारण परिवार से था। गुजारे के लिए एक कंपनी में नौकरी की। वहाँ मेरा काम था दीवार पर लटके यार्न को लकड़ी से साफ करना। 1 साल तक मैंने यह भी किया। कलेजा फट पड़ता था यह सोचकर कि दिल्ली से यहाँ मैं करने क्या आया था और कर क्या रहा हूँ।
फिर असिस्टेंट डायरेक्शन किया और 3 प्रोजेक्ट बाद डायरेक्शन का ऑफर मिला। नियति का खेल ही ऐसा है, हम मांगते कुछ और हैं, मिलता कुछ और है, लेकिन मेरा मानना है कि जो भी करो पूरी ताकत झोंक दो। फिल्म ब्रेक लेने के बाद काम तो मुझे बहुत मिला, लेकिन जिस रिसेप्शन की उम्मीद मुझे थी मैं मानता हूं कि मुझे नहीं मिला। मुझे आज भी इस बात का अफसोस है, तब मीडिया इस तरह काम नहीं करता था जैसा आज कर रहा है। शायद इसी वजह से यह फिल्म ज़्यादा लोगों ने देखी भी नहीं, उन्हें पता ही नहीं चला कि सतीश कौशिक यह भी है। 1989 में बनी फिल्म राम लखन और 1996 में बनी फिल्म साजन चले ससुराल के लिए सतीश कौशिक को 2 बार बेस्ट कॉमेडियन का फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुका है। एक्टर के अलावा वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी थे। कई फिल्मों में एक्टिंग कर चुके सतीश को उनके फनी डायलॉग्स के लिए भी जाना जाता है। सतीश कौशिक की यादगार फिल्मों की बात करें तो उन्होंने जाने भी दो यारों, उत्सव, सागर, राम लखन, स्वर्ग, जमाई राजा, अंदाज, साजन चले ससुराल, दीवाना मस्ताना, मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी, आंटी नंबर 1, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, आ अब लौट चले, हसीना मान जाएगी, दुल्हन हम ले जाएंगे, हद कर दी आपने, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, हम किसी से कम नहीं, अतिथि तुम कब जाओगे, उड़ता पंजाब और फन्ने खा जैसी फिल्मों में काम किया है। बॉलीवुड में सतीश सबसे करीबी 2 लोगों के थे, अनुपम खेर और अनिल कपूर। इन तीनों की दोस्ती सालों पुरानी है। अनिल और सतीश कौशिक मिस्टर इंडिया के ज़माने से दोस्त हैं, वहीं अनुपम खेर और सतीश की दोस्ती 45 साल पुरानी है। NSD के ज़माने से दोनों एक दूसरे के करीब रहे हैं। तीनों मुंबई में होते हैं तो ज़रूर मिलते हैं, एक दूसरे से हंसी मजाक भी होता है, कभी आमने सामने तो कभी सोशल मीडिया पर। अनुपम खेर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अनिल कपूर के साथ का एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि अनिल और मैं अगर मुंबई में होते हैं तो दिन में 2 बार जरूर मिलते हैं। शायद ये बात हमारे तीसरे दोस्त सतीश कौशिक को अच्छी ना लगे। इस पोस्ट पर सतीश ने जवाब दिया था कि हमारी ऐसी किस्मत कहाँ है। बॉलीवुड के जाने माने एक्टर और डायरेक्टर सतीश कौशिक का 9 मार्च 2023 को निधन हो गया। 66 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। यह बताया जाता है कि उनका निधन हार्ट अटैक से हुआ। दिल्ली में फैमिली फंक्शन में शामिल होने के बाद रात में उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। परिवार वाले उन्हें अस्पताल ले गए, जहां उन्हें डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।